जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दियानन्दिमौ चेयनिनन्दिसहा परमिताते पदवेन्दिपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनेवर हम अथति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। श्री तारण तरणमलाचार्य जी श्री सदगुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो। शुद्ध जिन भगवान की अमृतमय देशना उत्पन्न जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। शुद्ध जिन देशना शुद्धता से जिनेन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध दिव्य देशना। भैया क्या है जिनेन्द्र भगवान का अमृतमय शुद्ध दिव्य उपदेश? जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश है कि भवजीवो मूलम गुणम पालंति ये विशुद्धम। इस संसार के जन्म मरण में कुछ नहीं रखा, देखने में दिखाने में करने में कराने में इसमें कुछ भी नहीं है। ये संसार तो एक झूठी माया है जो पुण्य और पाप से परिणमित हो रही है। जिसका जितना अच्छा पुण्य है वह आपको अच्छा अच्छा दिख रहा है, और जिसका जितना हीन पुण्य है वो आपको वैसा दिख रहा है। और ये सब मानसिक कल्पनाएं हैं, ये सब मानसिक कल्पनाओं का आधार है। जीव अपनी मन की कल्पनाओं के आधार पे, जीव अपनी मानसिक कल्पनाओं के आधार पे यहाँ सुखी और दुखी है। तो ये सर्वक भगवान क्या कह रहा है, जिनेन्द्र देव क्या कह रहा है? जिनेन्द्र देव श्री सर्वक भगवान कह रहे हैं कि मूलम गुणम पालंति ये विशुद्धम। तुम कहाँ इस लौकिक सांसारिक प्रपंच में लगे हो? तो गुरुदेव क्या करें? तुम तो अपने निज मूल गुणों का पालन करो, मूलम गुणम मूल गुणों का पालन करो, और भैया अपने विशुद्ध चारित्र को उपलब्ध करके और चलो सिद्धपुरी की ओर। करो दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना, चारित्र धारण करो और अपने निर्विकल्प आनंद में निमग्न रहो। वही भव श्रावक बोलता है, श्रावक है वो तो बोलेगा ही कि भव्य गुरुदेव आप जितनी ऊंची भूमिका की पात्रता की यहाँ बात कर रहे हैं वह तो मेरे पास है नहीं। तो वो कहते हैं कि भव्य आत्मा तेरे पास वो भूमिका पात्रता नहीं है तो बनानी तो पड़ेगी ना। अर्थात पात्रता तो प्रकट हो सकती है ना, नहीं है तो ये तो वर्तमान पर्याय है, लेकिन वो पात्रता बनेगी ना, प्रकट होगी ना। देखो देखो दो बातें हो गई, एक वर्तमान में वो पात्रता नहीं है, ये तो वर्तमान पर्याय है, जीव की वर्तमान पर्याय कि भैया क्या है, भैया केवल ज्ञान नहीं है, ये क्या भैया वर्तमान पर्याय है,
भैया क्या, ये सम्यक ज्ञान नहीं है। ये क्या भैया, वर्तमान पर्याय है। भैया सम्यक दर्शन नहीं है। भैया ये क्या है, वर्तमान पर्याय है। भैया शरीर आदि में एकाकार है, अभी शरीर आदि के साथ जन्म मरण हो रहा है। भैया ये क्या है, वर्तमान पर्याय है। हाँ भैया वर्तमान पर्याय है ये, ठीक है। अब आचार्य परमात्मा ये कह रहे हैं, तुम कह रहे हो इतनी ऊंची इतनी श्रेष्ठ पात्रता नहीं है। सही बात है, नहीं इतनी ऊंची पात्रता, लेकिन इतनी श्रेष्ठ ऊंची पात्रता नहीं है। ये तो वर्तमान पर्याय है, लेकिन पात्रता बन सकती है ना, पात्रता प्रकट हो सकती है ना। देखो ये अपना विषय है कि पात्रता बन सकती है या नहीं बन सकती, पात्रता प्रकट हो सकती है या नहीं हो सकती। पात्रता बन भी सकती है, पात्रता प्रकट भी हो सकती है। तो अब ये बताओ, जब पात्रता बन सकती है, पात्रता प्रकट हो सकती है, तो उस पात्रता को प्रकट करने का पुरुषार्थ कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस इतनी सी बात। पात्रता नहीं है, वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है, सबको पता है, हमें ही पता, आपको ही पता है। वर्तमान में भैया ज्ञान का सम्यक रूप शुद्ध आचरण नहीं है, आपको ही पता नहीं है और हमें पता नहीं है, अपना अपना सबको पता है। वर्तमान में शरीर सहित दिख रहा है, तो भैया पता है कि संसार में परिभ्रमण कर रहा है, विशुद्ध सिद्धालय में नहीं है। लेकिन ये तो वर्तमान पर्याय है ना, जो जो कुछ भी नहीं है कह रहे हो, वो कुछ वर्तमान पर्याय में नहीं है ना। लेकिन वर्तमान पर्याय से ऊपर उठा जा सकता है ना। भविष्य में केवल ज्ञान अपना स्वभाव उत्पन्न होना है ना। इस शरीर आदि के सारे दुख पीड़ाएं नष्ट होके, शरीर आदि के सारे आडंबर ये प्रपंच मिटके, निराकार अशरीरी परमात्मा सिद्ध शिला में अपना जो स्वरूप है, सिद्ध शिला में अपने को जाके स्थिर होना है ना। ऐसे ही भैया वर्तमान में अभी मूल गुण नहीं है, वर्तमान में इन शुद्ध मूल गुणों का पालन नहीं है, लेकिन भगवान आत्मा वर्तमान पर्याय में इन मूल गुणों को पालन करने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन इन मूल गुणों में आचरण तो करना है ना, पात्रता, इन मूल गुणों की पात्रता प्रकट होना है ना। हाँ अब देखो, अब थोड़ी बहुत बात बनती, अब थोड़ा बहुत जीव के हृदय में ये बात आती है कि हाँ ये बात तो सही है। नहीं है नहीं है नहीं है कहते कहते तो जीवन निकल जाएगा। ऐसी पात्रता नहीं है, ऐसी भूमिका नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी परिस्थिति नहीं है, ऐसा संयोग नहीं है, तो ये कहते कहते तो पूरा जीवन निकल जाएगा। तो क्योंकि नहीं है तो नहीं है, ये नहीं है कहते कहते तो पूरा जीवन निकल जाएगा भैया कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन भव्य आत्मन, मूल बात तो ये है, सिद्धांत की बात तो ये है, गुरुदेव की वाणी में तो ये आ रहा है कि जो नहीं है वो तो गया चूल्हे में, वो तो नहीं है जो नहीं है उसे जान दो चूल्हे में। वर्तमान पर्याय को देखना ही नहीं है अपने को कि वर्तमान पर्याय में क्या है क्या नहीं है, वर्तमान पर्याय में क्या 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 वियोग है, क्या संयोग है, क्या अच्छा है, क्या पुण्य का उदय, क्या पाप का उदय, ये सब कुछ देखना ही नहीं है। तो गुरु आज क्या देखना है, वो तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंतर में तुम्हारा विशुद्ध चेतन में वीतराग स्वरूप तो है ना, वो जाननहार ध्रुव सत्ता तो है ना, वो अनंत केवल ज्ञान में प्रकाशवान वो चेतन लक्षण में भगवान आत्मा स्वानुभव गम सत्ता, वह तो तुम्हारी दृष्टि में है ना। यदि तुम कह रहे हो कि हाँ भैया वीतराग स्वरूप तो है, वो निराकार चेतन में अपना अतीन्द्रिय जो आत्म स्वभाव है वो तो हमारी दृष्टि में है, यदि ऐसा कह रहे हो कि हाँ वह वीतराग स्वरूप हमारी दृष्टि में है, वो निराकार चेतन में आत्मसत्ता वह हमारी दृष्टि में है, यदि ऐसा कह रहा हो कि वह स्वरूप हमारी दृष्टि में है, तो भव्य आत्मा जो जो स्वभाव आपकी दृष्टि में है, वो दृष्टि का स्वरूप में जो आचरण है, वो स्वभाव में जो सम्यक्त का आचरण है, वो ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, निराकार हूँ, ब्रह्म में हूँ, ऐसा जो ज्ञान का स्वभाव रूप आचरण है, ये ज्ञान का स्वभाव रूप आचरण ही तो वो मूल गुणों की पात्रता को प्रकट करेगा। जो कल अपन ने मिलान किया था ना, बहुत अच्छे से मिलान किया था ना कि भाई ज्ञान सम्यक्त क्या, वो ज्ञान मूल गुण क्या है
और क्या कौन सा उपदेश मूल गुण क्या है, इसका अपन ने बहुत अच्छे से मिलान किया था ना। क्या क्या पाया था अपन ने इस ज्ञान मूल गुण उपदेश मूल गुण के मिलान में? क्या पाया था अपन ने? इसके मिलान में अपन ने यही पाया था ना कि भैया इसमें जो गुरुदेव कह रहा है, वीतरागी भावलिंगी मुनिराज का ये जो आचरण कह रहा है, उनकी ये पूर्ण लीनता रूप आचरण है। और अपन ने अपने अंदर क्या पाया था कि अपने अंतर में वो आचरण पूर्ण लीनता रूप नहीं है, वह आचरण पूर्ण आत्मरमणता रूप नहीं है, फिर अपने अंतर में वह आचरण लीनता रमणता रूप नहीं है। तो भाई क्या है? अपने अंतर में वह आचरण ज्ञान के रुझान रूप है, अर्थात रुचि रूप है, आत्म आनंद रूप है, सहज सम्यक्त आचरण रूप है। अपन ने कल पाया था ना। तो भैया ये मिलान की जो संभावना अपन बार बार बनाते हैं, ये जो अपन बार बार गुणों से मिलान करते हैं, ये मिलान करते क्यों हैं अपन? भैया ये मिलान मात्र इसलिए ही करते हैं अपन, ये मिलान अपन बार बार सिर्फ इस कारण से करते हैं। वे किस कारण से करते हैं कि इस मिलान को करने से अपने अंतर में जो पुरुषार्थ में अपन जो कमी कर रहे हैं, अर्थात जो अपन ने अंदर में जो मान्यताओं में या फिर अपनी अंतर धारणाओं में जो एक ये बोलो कि एक आवरण से जो छाया हुआ है, एक प्रमाद सा जो छाया हुआ है, एक पुरुषार्थ की जो लहर नहीं उठ रही, वो प्रमाद छट जाए, वो पुरुषार्थ का जो अनंत वीर है आत्मा का, जो अनंत शक्ति है आत्मा के अंदर, वो आत्मा की अनंत शक्ति उछल जाए। आत्मा के अंतर में जो आत्मा की अनंत शक्ति है, वह आत्मा की अनंत शक्ति उछल जाए। इस कारण से, सिर्फ इसलिए आत्मा की अनंत शक्ति उछल जाए, मात्र इसलिए अपन ये मिलान करते हैं। मिलान करने का तात्पर्य और दूसरा थोड़ी रहता अपना कि भैया मिलान करने का और कोई दूसरा तात्पर्य है। मिलान करने का उद्देश्य मात्र इतना ही रहता है कि अपने अंतर में जो पुरुषार्थहीनता हो रही है, जो दबापन आ रहा है, जो चिपटापन आ रहा है, कि भाई दबापन चिपटापन, कैसा दबापन चिपटापन? भैया इतनी गहरी पात्रता नहीं बन रही, इतनी गहन स्वीकारता नहीं हो रही, ऐसी भावलिंग अवस्था नहीं आ रही। ये जो जितना भी दबापन चिपटापन है, ये दबापन और चिपटापन हटे और आगे बढ़ने का जो पुरुषार्थ है, दर्शन ज्ञान चारित्रमय, बाहर की क्रिया रूप नहीं, क्रिया रूप तो स्वयं होगा, क्रिया रूप व्यवहार तो होगा ही होगा, वो तो शुभ की भूमिका और बाहर के संयोगों की भूमिका बनेगी बनेगी, लेकिन अंतर के दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो अपना आत्मा का शुद्ध पुरुषार्थ है, उस रूप अपना सहज 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 परिणमन प्रकट होना चाहिए। अच्छा, अपन कितनी सरलता से कह देते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र में मैं आत्मा हूँ। एक बात बताओ, बहुत अच्छे से बताना, थोड़ा सा प्रश्न एक सूक्ष्म है, थोड़ी सी बुद्धि को भी तीक्ष्ण होगी तो जवाब दे पाओगे, और बुद्धि से की तीक्ष्णता से ज़्यादा यदि अनुभव होगा तो इसका अनुभव कर पाओगे कि भैया दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा का परिणमन है। पक्का भैया? 100% पक्का, 100% पक्का। हाँ, 100 नहीं, 1001% पक्का। क्या 1001% पक्का? कि आत्मा का आचरण दर्शन ज्ञान और चारित्रमय है। बिल्कुल नक्की, एकदम नक्की। भैया अब एक बार बताओ, जब आत्मा का आचरण दर्शन ज्ञान और चारित्रमय है, फिर से रिपीट, जब आत्मा का आचरण दर्शन ज्ञान और चारित्रमय है, तो एक बात अंतर आत्मा से बताओ कि आप दिन भर काय में आचरण कर रहे हैं? अब बताओ, अब जवाब दो। जब आत्मा का आचरण दर्शन ज्ञान और चारित्रमय है, तो तुम तो कहते हो कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं तो निराकार अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्मा हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो सिद्ध हूं, मैं तो अनंत केवल ज्ञान की ज्योति से समृद्ध तिंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव अनंत प्रकाश का धनी, मैं तो परिपूर्ण अतीन्द्रिय आनंद का नाथ, वो स्रोत हूं जिससे लोकालोक प्रकाशित हो रहा है। केवल ज्ञान की अनंत शक्ति मेरे अंदर से प्रवाहित हो रही है। यथार्थ सत्य है। लेकिन हे भव्य आत्मन, जब दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा है, आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ही परिणमित होता है, तो आप
किस रूप परिणमित हो रहे हैं भव्य आत्मन, आप ये बताएं। दो 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 जल्दी जवाब दो। जब आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता है और मैं आत्मा हूं, तो मैं किस रूप परिणमित हो रहा हूं? अब कहना भैया लगता तो ऐसा कि शरीर ही रूप चल रहा हूं। लगता तो ऐसा है कि शरीर रूप चल रहा हूँ, घर रूप बह रहा हूँ, मकान रूप, दुकान रूप और कर्तृत्व रूप और भोक्तृत्व रूप चल रहा हूँ। बताओ भैया परिणमित कहाँ हो रहे हो? किसी का सही जवाब नहीं आ रहा। जवाब तो अनंत शक्ति उछल जाए संगीता दी ने दिया है, लेकिन जो शक्ति उछले तो अभी वर्तमान में परिणमित कहाँ हो रहे हो? बस जीव देखो, कहना बात बहुत अलग है। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मेरा परिणमन है, ये कहना बहुत सरल है। दर्शन ज्ञान चारित्र में मेरी शक्ति है, ये कहना बहुत सरल है, लेकिन उस दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण को स्वीकार करना उतना ही कठिन है, उतना ही दुर्लभ है। और जबकि मिथ्यात अवस्था में भी ये जीव मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र रूप में अपनी परिणतियों में, अपनी ही वैभाविक परिणतियों में चरण कर रहा है, पुद्गल में चरण कर रहा है। ये तो व्यवहार कहा जाता है, मतलब ये तो पुद्गल का आश्रय होने से कहा जाता है, परोन्मुख दृष्टि होने से कहा जाता है कि परोन्मुख दृष्टि है, इसलिए पुद्गल का आश्रय है, इसलिए कहा जाता है कि पुद्गल में आचरण कर रहा है। क्यों? क्योंकि अचेतन में हो रहा है ना, जीव में अजीब में हो रहा है ना, तो अजीब में हो रहा है तो इसकी अवस्था जड़वत है। अजीब में हो रहा है तो इसकी अवस्था जड़वत है, चेतनवत नहीं है, तो इसकी अवस्था जड़वत है, चेतनवत नहीं है। तो ये आत्मा किस ओर को जा रहा है? तो वही कह देते हैं पुद्गल रूप परिणमित हो रहा है, जबकि पुद्गल रूप परिणमित नहीं हो रहा। वो जीव हमेशा अपनी वैभाविक परिणति मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चायत रूप परिणमित हो रहा है। भैया मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चायत रूप परिणमित हो रहा है। हाँ, अज्ञानी जीव मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चायत रूप परिणमित हो रहा है। और भैया ज्ञानी जीव सम्यक दर्शन ज्ञान रूप और भैया अपनी भूमि के अनुसार चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। ज्ञानी का परिणमन भी दर्शन ज्ञान चारित्र में है, अज्ञानी का परिणमन भी दर्शन ज्ञान चारित्र में है। लेकिन ज्ञानी का परिणमन मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र से भिन्न है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है। और अज्ञानी का परिणमन भैया मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से संयुक्त है। अच्छा अब बताओ आत्मा किस रूप परिणमित हो रही है? अब कहो, सुनाओ भैया कि आत्मा किस रूप परिणमित हो रही है? भैया आत्मा का स्वरूप क्या है? भैया आत्मा का स्वरूप दर्शन ज्ञान में है। आत्मा परिणमित कहाँ हो रही है? भैया आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमित हो रही है। तो भैया आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रही है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र रूप परिणमित हो रही है। अब कहना भैया कभी दर्शन ज्ञान चारित्र पर दृष्टि नहीं गई, दृष्टि तो हमेशा पुद्गल अशुद्ध देह पे पड़ी रही, दृष्टि तो हमेशा घर गृहस्थी परिवार में पड़ी रही, दृष्टि तो हमेशा इन राग देश मोह परिणामों में पड़ी रही। कभी मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र में परिणमित हो रही मेरी आत्मा, या दृष्टि नहीं गई कभी मेरी, तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरी आत्मा तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रही है। और कभी अंतरोन्मुख दृष्टि भी नहीं हुई, स्वभाव की अनुभूति रूप दृष्टि भी नहीं हुई कि अपनी आत्मा तो यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रही। अपने परिणमन को कभी देखा ही नहीं, कभी अपने अंतर शक्ति को, आत्मा की अंतर शक्ति को जाने ही नहीं कि आत्मा कैसी चेतन में शक्ति वाली आत्मा है, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, सुख में सत्ता है, जो अपने शुद्ध स्वरूप में विलास करती है। कभी देखा ही नहीं, कभी दृष्टि में ही नहीं लिया। इसलिए तो ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है। एक बार इसको सीधा समझ में तो आए कि भैया ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये अलग और जे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये अलग, और मैं आत्मा तो मेरा परिणमन जो है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमन होने का अर्थ क्या भैया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमन होने का अर्थ है कि स्वभाव ही दिख रहा है, स्वभाव ही जानने में आ रहा है, स्वभाव में भी ठहराव हो रहा है, स्वभाव ही सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मतलब कोई
दूसरी अवस्था थोड़ी ना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मतलब आत्मा की आत्म प्रवृत्ति में, आत्मा की आत्म दृष्टि में, आत्मा के आत्म बहुमान में, आत्मा के आत्म दर्शन में अपना आत्मा ही प्रवर्तमान हो रहा है। आत्मा में आत्मा का ही चरण दर्शन ज्ञान चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है, जिसे मोक्ष मार्ग कहते हैं, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो आत्मा का आत्मा में परिणमन ही है, भव्य आत्मा। लेकिन आत्मा कोई ऐसे आत्मा रूप अनुभव का, आत्म रूप परिणमन का विश्वास नहीं है। लेकिन आत्मा कोई आत्मा के ऐसे आत्मज्ञ रूप जो आत्म परिणमन है, उस आत्मा में आत्मा के परिणमन का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। यदि आत्मा को आत्मा के परिणमन का विश्वास हो जाए ना, आत्मा को आत्मा की अंतरात्मा के अंतरात्म स्वभाव का विश्वास हो जाए ना, तो ये जीव क्षण मात्र में, एक चुटकी बजाते ही, एक क्षण मात्र में मुक्ति को प्राप्त कर ले। लेकिन विश्वास ही नहीं है। विश्वास ना होने के कारण से, सिर्फ विश्वास ना होने के कारण से, सिर्फ कह रहा है, ऐसा विश्वास ना होने के कारण से ये आत्मा वाहे जा रहा है, वाहे जा रहा है, वाहे जा रहा है। इंद्रिय में मैं परिणमित हो रहा हूँ ऐसा मान के मर रहा है, संयोग में मैं परिणमित हो रहा हूँ ऐसा मान के कुंठित हो रहा है, वैभाविक भाव में ये परिणाम में कर रहा हूँ, परिणामान मुझ में हो रहा है। ऐसा नाना प्रकार के विकल्पों में ये आत्मा आकुलित, व्याकुलित, दुखी सिर्फ इसलिए है कि इसकी परिणतियों, इसको जो इसके परिणाम, जिसकी परिणतियां हैं, वे पूर्ण रूपेण विपरीत पुद्गल रूप है, चेतन है, अनंत शक्ति का स्वरूप का पुंज है, अपना गायक स्वरूप परमात्मा। लेकिन दृष्टि जमी हुई है पूरी 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 पर पर्यायों पे। और कौन सी दृष्टि जमी है? ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही तो दृष्टि है जो जमी पर पर्यायों पे। और यदि ये दृष्टि, यदि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की दृष्टि पर पर्यायों पे जमी, इसलिए संसार में परिणमन हो रहा। और यदि यही दृष्टि स्वभाव पे जम जाए तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपधारा निकल के आ जाए। यही दृष्टि स्वभाव को स्वीकार कर ले, अंतर चतुष्टय को स्वीकार कर ले, अनंत दर्शन ज्ञान स्वरूप शुद्ध वीर चेतन में स्वरूप को स्वीकार कर ले, तो ये धारा बियाली झई की यहीं की यहीं, इसी पल, इसी क्षण पूरी पूरी धारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब भी आली देखते देखते अति से हो जाएगा। अब भी हाली देखते देखते आनंद, अतीन्द्रिय आनंद की आत्म जो अतीन्द्रिय आनंद है आत्मा का, वह आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद और निराकार ब्रह्म स्वरूप की ललकार उत्पन्न होने लगेगी। हाँ, मैं तो अनंत 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 शोरवान चैतन्य स्वरूप वाला, ज्ञान विज्ञान में चैतन्य में सत्ता हूँ, ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ। ये अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद मिट जाएगा। अभेद, वो महा अभेद तिंकोट की सत्ता दिखने लगेगा। आहा आहा, आनंद 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 आनंद, अपने आप ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाएगा, ऑटोमेटिक घूम जाएगा, ऑटोमेटिक उपयोग घूम जाएगा, ऑटोमेटिक दृष्टि घूम जाएगी। उपयोग पर पदार्थों को देखने में तन्मय है, उपयोग पर पर्यायों को देखने में तन्मय है, उपयोग पर परिणमन को देखने में तन्मय है। ऐसा पर परिणमन, पर पर्याय को देखने में तन्मय होने के कारण जीव अपनी स्वनिधि से अनजान है, स्वयं की शुद्ध निधि से अनजान है। और स्वयं की शुद्ध निधि से अनजान परोन्मुख दृष्टि वाला ये जीव जान ही नहीं सकता कि ये अपना कितना बड़ा घात कर रहा है। थोड़े से अहम, थोड़े से मान, थोड़े से सम्मान, थोड़ी सी परिस्थितियों के लिए ये अपनी आत्मा को कहाँ लेके जा रहा है, इसको बोध ही नहीं हो रहा, बोध ही नहीं हो रहा, बोध ही नहीं हो रहा। और ये बोध ना होने से, अंतर चतुष्टय का बोध ना होने से, अपने निराकार चेतन ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का बोध ना होने से, यथार्थ सत्य इसकी दृष्टि में प्रकट ना होने से, ये अज्ञान में, विभाव में, कर्तृत्व में, पर पर्याय परिणमन की अनंत नाना दशाओं में, अपने अहम में फूल के, और ऐसा वहवान है कि इससे अंतर चतुष्टय की बात कहो तो शायद थोड़ा खुश भी हो जाए, थोड़ा रोमांच भी आ जाए, थोड़ा सत्य भी कह ले। लेकिन फिर देखो तो ये अंतर चतुष्टय को छोड़ के बहिरंग चतुष्टय मन वचन काया और
चित्त इनमें रत होके और तुरंत प्रवर्तमान होने लगेगा, मिथ्यात्व में आचरण करने लगेगा। ये जीव की दशा है। देखो भैया, अब देखो जीव की दशा तो कह दी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भूमिका तो कह दी, और ये भी कह दिया कि भैया देख लो मिलान कर रहा हो मूल गुणों से, 28 मूल गुणों से मिलान कर रहा आप अपना। जैसे जैसे साधु है वैसे लक्षण प्रकट करने अपने को, अर्थात वैसे लक्षण है तुम्हारी आत्मा के, अच्छे से स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तो भैया अपन कह रहे हैं, अब अपनी बात यहीं से प्रारंभ हुई थी, चर्चा यहीं से प्रारंभ हुई थी, भैया वर्तमान पर्याय में नहीं है, बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन भविष्य में वो लक्षण आना है, भविष्य में वो केवल ज्ञान की शक्ति आना है। तो जो भविष्य में आना है उसका लक्षण तो वर्तमान में कुछ तो होगा ना। कुछ मतलब कैसे भैया? अरे भैया ये भूमि में एक बीज बोया है आपने, ये बट वृक्ष बनना है, भाई कितने साल बाद बनेगा बट वृक्ष? भाई 100 साल बाद वो बट वृक्ष रूप में तैयार होगा। हाँ भाई बिल्कुल सत्य है, 100 साल बाद वट वृक्ष के रूप में, विशाल वट वृक्ष के रूप में खड़ा होगा वो। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन भैया आपने अभी बीजारोपण कर दिया है, बीजारोपण कराए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अंकुरण का समय हो गया है, पानी बराबर दे रहे हो, जल बराबर सिंचित हो रहा है, बढ़िया बराबर देख रेख हो रही है, तो भैया उसका अंकुरण तो पौधे रूप में दिखने लगा है, दिखने लगा। 1 उंगल बराबर पौधा, वो बट वृक्ष जो होगा, जो हजारों हेक्टेयर की जमीन, मतलब जो किलोमीटरों तक छत्र छाया देगा, वो जो बट वृक्ष का जो विशाल वृक्ष बनेगा, भैया उस बट वृक्ष को तैयार होने में 100 वर्ष लगेंगे। जो विशाल बट वृक्ष होगा उसको 100 वर्ष लगेंगे। लेकिन भव्य आत्मा, लेकिन उसका अभी पौधा, चाहे वो बिल्कुल छोटा सा ही क्यों ना, सबसे छोटा सा ही पौधा क्यों ना हो, चाहे उसकी 4 पत्तियां निकल के बाहर क्यों ना आई हो, एक डगाली मात्र क्यों ना निकल के आई हो बाहर, यदि उसका अंकुरण निकल के बाहर आया है तो उसका इतना सा अंश तो दिखे रहा होगा ना। वीतराग केवल ज्ञान होगा तब होगा, केवल ज्ञान में अनंत सूर्य का प्रकाश होगा तब होगा, केवल ज्ञान की अनंत सत्ता उत्पन्न होना है। यदि ये निश्चित हो चुका है आपके हृदय में कि हाँ ये भव्य आत्मा को अनंत केवल ज्ञान होना है, ये केवल ज्ञान रूप प्रकाशित होनी है ये चेतना, और ये चेतना केवल ज्ञान रूप प्रकाशित होनी है, ऐसा श्रद्धान है। अंतर मतलब ऐसा अंकुरण है, ज्ञान अंकुरण, जो ऐसा अंतर ज्ञान का अंकुरण है, ऐसा आत्म अंकुरण, ऐसा आपके हृदय में बीजारोपण है। बहुत अच्छे से सुनो। यदि ऐसा अनंत केवल ज्ञान स्वरूप में आत्मा हो, ऐसा श्रद्धान आपके अंतर में है, और बराबर आपको जिन देशना का अमृत, ये जल का सिंचन हो रहा है, निरंतर जिन्हें भगवान की वाणी वस्तु स्वरूप को पी रहे हो, निरंतर आत्म स्वरूप की रुचि और प्रतीति में बढ़ोतरी हो रही है, तो भव्य आत्मा वो जो अंकुरण है, वो चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन वो जो छोटा सा पौधा है, वो पौधा तो यहीं से दिख रहा होगा ना बट वृक्ष की तरह, जैसे वहां बट वृक्ष का पौधा दिख रहा है, वैसे ही यहाँ आत्म स्वरूप का जो अनंत केवल ज्ञान का प्रकाश है, उसका जो अंश है, यहाँ सम्यक ज्ञान की थोड़ी सी ज्योति दिख रही, नहीं दिख रही, सत्य श्रद्धान की ज्योति ज्ञान में प्रवर्तमान होती हुई वो आत्म स्वरूप की वो ज्योति दिख रही, नहीं दिख रही। हाँ अब बताओ भगवान, वो ज्योति दिख रही नहीं जो दिख रही? यदि वह ज्योति दिख रही है जो केवल ज्ञानी परमात्मा का केवल ज्ञान के बराबर यहाँ अभी पौधे के रूप में है, लेकिन है तो वही जाति, है तो वही वीर, है तो वही सत्ता। हाँ ये बात मान रहा है कि 100 साल में बढ़ेगी, पूर्ण रूपेण 100 साल में दिखेगी, उसका फैलाव 100 साल में दिखेगा आपको। लेकिन भव्य आत्मा 100 साल में भी ये 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वो पौधा 10 वर्ष का, 20 वर्ष का, 30 वर्ष का, 40 वर्ष का,
पढ़ा होगा या नहीं होगा? ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही आत्मदेशना, आत्मलब्धि, ये अपने को उपलब्ध हुई है, आत्मा स्वरूप का अनुभव उपलब्ध हुआ है, होनहार खिली है, काल लब्धि पक्की है, जिन भगवान का अमृत निर्बाध रूप से प्राप्त हो रहा है, और ऐसे स्वानुभव में हर समय आनंद के, परमानंद के झरने झरते हैं। मतलब आत्मचिंतन, आत्मबोध, आत्मनन, तत्व की जिज्ञासा, रुचि, सब कुछ है। यदि सब कुछ है भगवान, भाई ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा है, जब इतना सब कुछ है तो आपके अंतर में वो विकास, वो पौधा, वो लहलाता हुआ पौधा कहाँ है? सम्यक ज्ञान कहाँ है? ज्ञान अंकुरण, उसकी छटा कहाँ है? ज्ञानी के पास ना हो ऐसा होता ही नहीं, सम्यक दृष्टि के पास ना हो ऐसा होता ही नहीं। वो देख ले, स्वीकार कर ले कि भैया, देख ले अंतर में, स्वीकार कर ले कि देखो ये है वो स्वानुभूति, ये है वो सच्चा ज्ञान, ये है वो आत्मा का वो अनंत ज्ञान रमणता रूप स्वरूप, ये है वो आत्मा की अत्यंत गहन छटा, यह है आत्मा का वे आत्म रूप आचरण। जीव पहचाने, और देखो जीव पहचानेगा ना तो भैया देखो अब आगे के मूल गुण की चर्चा। पहला मूल गुण था अपन ने ज्ञान, अपन ने ज्ञानानंद स्वभाव अपन ने अच्छे से जाना। दूसरा था उपदेश, और तीसरा गुरु महाराज कह रहे हैं अर्थ। अर्थति अर्थ संयुक्त, अर्थति अर्थ संयुक्त, जिनके अर्थ रूप अर्थात जिनके प्रयोजन में एकमात्र अपना रत्नात्रय में अनंत चतुष्ट स्वभाव ही है, ओमकारमयी, यमकारमयी, श्यमकारमयी, जो निर्विकार वीतराग स्वरूप में ही जो आचरण कर रहे हैं। ओम रियम श्रियम शुद्धम सर्वन्यम शाश्वतम पदम। इसे रत्नात्रय में ओमकार, यमकार में, श्रियमकार में स्वरूप में चरण करने वाले वह महामुनि वीतरागी योगी, वह अर्थ मूल गुण के धारी हैं। उनके पास एक ही अर्थ है। सारे अनर्थ, सारी अज्ञानता, सारे अनर्थ का मूल मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र भुला गया है। सारे अनर्थों का मूल मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जिनकी दृष्टि से भुला गया है, जिनके उपयोग से भुला गया है, और अर्थ स्वरूप अपना रत्नात्रय चतुष्टय में स्वभाव, आहा रत्नात्रय की वे अनंत निधि, ध्रुव धाम चैतन्य मंगता, वे अतीन्द्री अपना आत्म स्वरूप उपलब्ध हो गया है, जो स्वयं शुद्ध प्रकाशवान चेतन सत्ता है। ऐसे स्व अर्थ स्वभाव, ऐसे स्व अर्थ मूल गुण के स्वामी है कौन? भावलिंगी वीतरागी महायोगी। अर्थ, अर्थ भगवान, अर्थ मूल गुण है उनके पास। भैया अपने पास वो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से अर्थमय है। उनको अनर्थ दिखाई नहीं देता, अनर्थ सुनाई नहीं देता। अनर्थ, जरा सा भी अनर्थ होता तो उपसर्ग मान लेते हैं। अनर्थ की ओर देखते नहीं, अनर्थ की ओर जाते नहीं। यदि अनर्थ की ओर बाहर से यदि कोई अनर्थ की शंका हो तो उपसर्ग मान के एकाग्र स्थिरचित अपने अंतर में हो जाते हैं। और अंतर में यदि कोई अनर्थ रूप परिणाम दिखे, वैसे दिखता नहीं है, यदि कोई अनर्थ रूप परिणाम दिखे तो उस अनर्थ रूप परिणाम को अपने ज्ञान की अग्नि से विध्वंस कर देते हैं। वे अनर्थ रूप परिणाम को विध्वंस कर देते हैं। वे ऐसे अर्थमय स्वभाव के धनी हैं। और भैया बाहर से अंतर से अर्थ में सम्यक्त में आचरण कर रहा है, और ये अर्थ में सम्यक्त ही उनका मूल गुण है। अर्थ में सम्यक्त ही उनका मूल गुण है। भैया जब ऐसे बाहर में अर्थ में, जब अंतर में ऐसे अर्थ में सम्यक्त में आचरण करते हैं, ऐसे सम्यक्त मूल गुण में रमण करते हैं, तो बाहर में भी उनसे किसी प्रकार की अनर्थ की आशा नहीं रहती। अर्थात उनसे किसी प्रकार का अनिष्ट घटता ही नहीं है, कोई अनर्थ होता ही नहीं है, हिंसा तक तो होती नहीं उनसे। ऐसे महाव्रत के धारी वह महायोगी अर्थ मूल गुण से संयुक्त है। अब भव्य आत्मा, अब क्या करोगे? वे तो तीनों रत्नों को एक जैसा अर्थ में साध रहे हैं, और अपन
अपने दृष्टि में वो प्रयोजनभूत हुआ या नहीं हुआ? इतने दिनों के अभ्यास, इतने दिनों की साधना, इतने दिनों की चर्चा के बाद भी सब भेद प्रपंच और द्वंद्वों से मुक्त अपना परम पारणामिक अतीन्द्रिय अपना आत्म स्वरूप, वह प्रयोजनभूत सत्ता जो इन इंद्रिय देह व्यापार कर्म संयोग से परे है, जो इन अनर्थों से परे है, वह अतीन्द्रिय, वे ज्ञाता ज्ञान विज्ञान में प्रयोजनभूत स्वभाव आपके प्रयोजन में आया या नहीं आया? यदि आपके प्रयोजन में वो परम पारणामिक परम अतीन्द्रिय चेतना ध्रुव स्वभाव यदि आया भव्य आत्मान, यदि वो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव आपके दृष्टि में दृष्टिगोचर हुआ, तो ही ये संसार के प्रपंच बुलाएंगे, तो ही अज्ञानता बुलाएगी, तो ही मोह का उदय बुलाएगा, तो ही ये कर्तृत्व की धारणाएं बुलाएंगी। और जब ये मोह कर्तृत्व ममत्व ये सारा भाव बुलाएगा, तो अपने आप ही अपने जीवन में सहज शांति आनंद और निराकुलता उत्पन्न हो जाएगी। सहज उत्पन्न हो जाएगी, सहज उत्पन्न हो जाएगी भैया, सहज उत्पन्न हो जाएगी, सहज सहज बिल्कुल सहज। देखो भैया, अर्थ मूल गुण की अनुमोदना करनी है भैया, बिल्कुल करनी है। अच्छा, पीतरागी भावलिंगी महामुनि राज के अंतर में जो अर्थ मूल गुण उसकी अनुमोदना करनी है, हाँ बिल्कुल करनी है ना भैया, क्यों नहीं करनी? हम भी, हमारा भी दिन तो वो होगा ना, अरिहंत सिद्ध जैसा जीवन होगा, साधु दशा होगी। अरे भव्य आत्मान, उस अर्थ सम्यक्त की अर्थ मूल गुण की अनुमोदना करने के लिए पहले तुम्हारी दृष्टि तो अनर्थों से छूटे। ये पर्याय अनर्थ है, ये परिणमन अनर्थ है, ये संसार अनर्थ है, इसमें अपने ग्रहण करने योग, अपना मानने योग, इसमें अपनाने योग कुछ भी नहीं है। पहले इस मिथ्या संसार का प्रयोजन तो अपनी दृष्टि से हटे और अपना स्व समय शुद्धात्म स्वरूप महान अर्थ विज्ञान जो अर्थ सुअर्कमय विज्ञान घन स्वरूप है, जो अर्थ स्वरूप है, अर्थ 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 जो अर्थ रूप है, वास्तविक में प्रयोजनीय है, शुद्ध अभिप्राय में है। क्या ऐसा इष्ट परम इष्ट श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ वह स्वभाव आपकी दृष्टि में दृष्टिगोचर है? यदि वह स्वभाव आपकी दृष्टि में दृष्टिगोचर है, तो फिर संसार के सारे अनर्थ आपके मिट जाएंगे, सारे अनर्थ मिला जाएंगे, सारी शल्य मिला जाएंगी, सारी चिंताएं मिला जाएंगी, सारे कर्तव्य मिला जाएंगे, सारे रोग शोक पीड़ा सब खत्म। क्यों? क्योंकि वो तो सब शरीर स्वभाव है, मैं तो अतीन्द्रिय आत्मा हूं, मुझ में ये सब कुछ होता ही कहाँ। सारे दुख, सारी आकुलताएं, सारे कर्तव्य, सारे भोक्तत्व, ये सब तो देह शरीर का स्वभाव है, ये संसार का स्वभाव है। मेरे अतीन्द्रिय आत्मा में सब होता कहाँ है भैया? अर्थ सम्यक, अर्थ मूल गुण। अरे भैया अभी साधु दशा कहाँ है? अरे अपने अभिप्राय में अर्थ है, अपना अर्कविंद स्वरूप है भैया। यदि अपने अभिप्राय में अपना अर्कविंद में अपना निरंकार निरंजन चेतन स्वरूप है, अपने अभिप्राय में अपनी ऐसी ध्रुव चेतन सत्ता है, तो अपन अर्थ जो महामूल गुण है, इस मूल गुण की अपन अनुमोदना कर सकते हैं। यदि अपने अभिप्राय में वो प्रयोजनभूत सत्ता नहीं है, अपने अभिप्राय में वो ध्रुवकाली सत्ता नहीं है, तो हे भव्य आत्मान, इस संसार में जन्म मरण के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा भैया। आज भाई कौन से मूल गुण की चर्चा करी आपने? आज अपन ने करी अर्थ मूल गुण की चर्चा। पूरी मूल गुण की चर्चा सुनना भैया, एक भी मूल गुण मत छोड़ना। भावलिंगी महामुनिराज के अंतर के ये विचित्र गुणों से जो अभी तक का वांछन चल रहा है ना, एक एक गुण की अनुमोदना बिल्कुल करना। देखो अब कौन सा है? बीज मूल गुण। भैया देखो, बड़ वृक्ष का उदाहरण पहले दे दिया, लेकिन अब बीज मूल गुण में देते तो और आनंद आ जाता। बीजम, अब बीजम को आप वीरजम कह लो। क्या आपके अंतर में बीजम, भाई बीजारोपण हुआ है? ये काय का? खेती किसानी की बात नहीं कर रहा है यहाँ। गुरु महाराज पूछ रहे हैं बीजम कि आपका जो मूल है, आपका जो मूल है, जो ज्ञान विज्ञान में आपका स्वरूप,
आपके अंतर में जो मूल है, बीज कहते हैं मूल को, तो आपके अंतर में जो आपका मूल है वो ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, वो चैतन्य में अतीन्द्रिय आत्मा, क्या आपकी दृष्टि में वो मूल तत्व आया? साधु की दशा मत सुनो अभी। साधु का बीज मूल गुण जो है वो क्या पालन कर रहा है, वो तो अद्भुत दशा है। उनकी चर्चा 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद करते हैं। अभी तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे हृदय में अर्थ की बात चली थी ना, प्रयोजनभूत सत्ता को देखने की बात चली थी ना। यदि वो प्रयोजनभूत सत्ता को देखने का जो अपना पुरुषार्थ है, जो प्रयोजनभूत सत्ता को देखने की जो बात है, क्या वह जो प्रयोजनभूत सत्ता है, क्या उसका स्थायी ठिकाना, निवास, क्या आपके हृदय में है? बीज अर्थात मूलभूत सत्ता, बीजारोपण है क्या आपके हृदय में? भैया नहीं होता तो ये चर्चा अच्छी क्यों लगती? अरे भैया चर्चा अच्छी लगना एक अलग बात है, और स्वभाव का गहन विश्वास, उसका दृढ़ विश्वास सहित उस स्वभाव का अपने अंतर में बीजारोपण होना अलग बात है। बीजारोपण, भैया बीजारोपण क्या होता है? भैया बीजारोपण क्या होता है? तो भैया बीजारोपण होता है अर्थात, देखो भैया ये बाहर के उदाहरणों से बीजारोपण समझ में नहीं आया। बाहर के उदाहरणों से बता देंगे, जैसे भूमि में बीज रोप देते हैं और वो अंकुरित हो जाता है, वो बीजारोपण, जो बुद्धि को समझ में आएगा। बीजारोपण मतलब होता है कि भैया अब इस समय, इस सपल, इस क्षण, इस जीव के हृदय में वह जो जिनु अंतर आत्म स्वरूप है, जो स्वभाव मात्र है, उसका अंकुरण अर्थात उसका आह्लाद, उसका प्रस्फुटितीकरण, उसका सहज अंतर से घुलन, उसका सहज अंतर से घोलन। बीज का अर्थ होता है कि उपयोग में उस सत्ता का एक तरह से कहे तो विलसना। बीज जब कहीं भी जाता है तो वो अपने आप को वहां समर्पित कर देता है, वहां घुल जाता है, उस मिट्टी में एक में हो जाता है। ऐसे ही क्या आपके उपयोग में मैं अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप सत्ता हूं कि ये बीज अंकुरित हुआ है, आपकी नींव डली है, स्वरूप की नींव जो आपकी है वो ठोस हुई है, आपके अंतर में बीजारोपण हुआ है। यहो मैं तो ध्रुव चैतन्य में वीतराग परम अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव हूं। यदि लक्ष्य बना हो तो बीजारोपण हुआ हो, लक्ष्य नहीं बना, अभिप्राय नहीं बना, तो बीजारोपण कहां से हुआ होगा? अंकुरण कहां से हुआ होगा? विस्फुटितीकरण कहां से हुआ होगा? लक्ष्य बना होगा, अभिप्राय प्रगाढ़ होगा, तो बीजारोपण होगा। तो भैया वीतरागी भावलिंगी मुनिराज तो बीज महागुण के धारी हैं। ये गाथा नहीं है मेरे पास, इसकी गाथा का वांचन करते तो बहुत अद्भुत होता। कल देखो, कल निकालेंगे बीज मूल गुण की गाथा। ये जो बहुत गुरुदेव ने तो अद्भुत वांचन किया इसका। तो भैया क्या अभी अपन ने पास गाथा नहीं है, इसलिए अपन यहाँ अपने अंतर में उस बीजारोपण की चर्चा कर रहे हैं, उस अनुभूति की चर्चा कर रहे हैं। अरे गुरु माँ ने फूलनामा में नहीं कहा क्या? बीजो रो दे ज्ञान रमण बीजो रो दे, ज्ञान रमण बीजो रो दे। अरे ज्ञान स्वभाव में रमणता का बीजारोपण करो। कहाँ संसार पुद्गल चेतन अवस्थाओं को देख रहे हो? कहाँ पर पर्याय को देख रहे हो? अरे वीतरागी भावलिंगी मुनिराज तो निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव का बीजारोपण करते हैं, निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ का बीजारोपण करते हैं, निरंतर अपने ज्ञायक स्वभाव का बीजारोपण करते हैं। वे मिथ्या संसार का बीजारोपण नहीं करते, अशुद्ध भाव का बीजारोपण नहीं करते, निरंतर शुद्ध उपयोग का बीजारोपण करते हैं, शुद्ध उपयोग का। वे वहां वीतरागी शुद्ध योगेश्वर ज्ञानेश्वर चलते फिरते तीर्थ, वे महाप्रभु तो चलते फिरते सिद्ध परमात्मा तो इस धरती पे हर समय शुद्ध स्वरूप का बीजारोपण करते हैं। शुद्ध बुद्ध चिंता है, शुद्ध बुद्ध जो अपना शुद्ध बुद्ध स्वरूप है ना, उसका बीजारोपण करते हैं। एक समय के लिए भी अशुद्ध बीजारोपण नहीं डालते। अपनी उपयोग की चित्त की भूमि में एक समय में भी विकारी परिणामन का बीजारोपण नहीं डालते। एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी वो अशुद्ध को अपनी भूमि में रोपण ही नहीं करते, रोपते नहीं है। वो अपने उपयोग रूपी भूमि में अशुद्ध का रोपण ही नहीं करते।
भाई क्या करते हैं, हर पल अपनी दृष्टि की संभाल से, अपने ज्ञान उपयोग के संभाल से हर पल ज्ञान स्वभाव का बीजारोपण करके, शुद्ध उपयोग का बीजारोपण करके अपने स्वभाव के आनंद, अतीन्द्रिय आत्म आनंद का दर्शन, ज्ञान, चारित्र की रमणता का बीजारोपण करते हैं। भाई अपन काय का बीज बोते हैं हर पल? अपन तो इसने ऐसा कर दिया, या तो द्वेष का, ये ऐसा है, या तो राग का। अपन तो हर समय अशुद्ध को बीज, अशुद्ध को रोपित करते हैं। अपन संसार का मूल वृक्ष बढ़ाते हैं। आप हो या हम हो, कहीं राग का बीजारोपण डाल दिया, कहीं द्वेष का बीजारोपण डाल दिया, कहीं कर्तृत्व का बीज डाल दिया, कहीं भोक्तत्व का बीज डाल दिया, कहीं लोभ की परिणति डाल दी, तो कहीं स्वार्थ की डाल दी, तो कहीं भोग की डाल दी, तो कहीं काम की डाल दी। कि भाई काय का बीज हो रहा है भैया तुम? संसार परिभ्रमण, संसार में परिभ्रमण करने का बीज बो रहा है भैया हम। अच्छा, तुम तो सबसे अच्छे मुमुक्षु हो। तुम संसार में परिभ्रमण करने का बीज बो रहे हो, तो तुम तो सबसे शुद्ध मुमुक्षु हो। तुम तो सबसे बड़े मोक्ष जाने वाले आत्मा हो, है ना? कहीं काम का, कहीं भोग का, कहीं राग का, कहीं स्वार्थ का, कहीं अहंकार का, कहीं अपनत्व का, कहीं ममत्व का, ये विकारी परिणामों का जो बीज बो रहे हो, इन्हीं में अपना उपयोग लगा रहे हो, इन्हीं को अपना मान रहे हो, इन्हीं को अपने में स्वीकार कर रहे हो, निरंतर अशुद्धता का उपभोग कर रहे हो, और उस अशुद्धता के उपभोग में मस्त हो, संतुष्ट हो। परिणति वहीं लगी हुई है, उनसे विरक्ति नहीं आ रही, उन परिणामों से, उन अशुद्ध भाव से विरक्ति नहीं आ रही, अपने शुद्ध स्वभाव का बोध नहीं आ रहा। संसार का बीज बोने में लगे हो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जाओगे? नरकों की यात्रा करोगे। भैया हम तो सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाएंगे। अरे भैया नहीं, नरक नहीं जाओगे तो वेंतर पर्याय में जाओगे, भूत बन के घूमोगे, क्या दिक्कत है? सम्यक दृष्टि वेंतर भी नहीं बनता। तुम्हें सम्यक तो ठोस कर लो। तुम अपनी आत्म साधना को तो बढ़ा लो, क्यों मन समझा रहे हो? भैया पीतरागी साधु की अनबन न करोगे? ओ रे, क्या गजब अतीन्द्रिय आनंद की दशा! क्षण क्षण में शुद्ध उपयोग में समाने वाले, निर्विकल्प आनंद में लीन, एक समय के लिए भी अशुद्धता का बीजारोपण अपने उपयोग में स्वीकार नहीं करते। आता भी है अशुद्धता का बीजारोपण, यदि परिणामों में उदय रूप आते भी हैं, परिणाम कर्मधाराएं चलती भी हैं, तो अपने ज्ञान, विज्ञान, आत्मबल की, चारित्र की शक्ति से सबको जला देते हैं। तप की शक्ति से सब कर्मों को ध्वस्त कर देते हैं। अशुद्धता में नहीं जाते। भावलिंगी वीतरागी महामुनिराज अशुद्धता में नहीं जाते, अशुद्धता का बीजारोपण करते ही नहीं है। बीज महागुण की बीज महाव्रत की चर्चा, बीज मूल गुण की चर्चा है। ये बीज मूल गुण की चर्चा है। भक्त आत्मा एक समय के लिए भी अशुद्धता का बीजारोपण नहीं करते, और अपन हर समय अशुद्धता का बीज डालने में लगे हैं, हर समय अशुद्धता का बीज बोने में लगे हैं, और हर पल अशुद्धता का बीजारोपण करते 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 अशुद्धता को इतना महत्व दे रहे हैं, अशुद्ध उपयोग को इतना महत्व दे रहे हैं कि इतने विस्मरित हो जाते हैं कि अपने शुद्ध उपयोग की खबर ही नहीं रहती, शुद्ध चेतना की खबर ही नहीं रहती। और गुरु महाराज ने फूलना में तो बहुत ही ज्यादा टोका है भैया, क्या कि भैया बीजोरोध है। अरे एक समय के लिए भी अशुद्धता का बीजारोपण करोगे तो अनंत संसार के फल लगेंगे, और एक समय के लिए भी अपने चैतन्य स्वभाव का बीजारोपण करोगे तो अनंत अतीन्द्रिय आनंद के, ज्ञान विज्ञान के, सम्यक्त के, दर्शन के, ज्ञान के, चारित्र के फल लगेंगे। सुख ही सुख और आनंद ही आनंद होगा, सुख ही सुख और आनंद ही आनंद होगा। ज्ञान स्वभाव का बीज डालोगे, ज्ञान अनुभूति का बीज डालोगे, सम्यक्त की स्वीकारता का बीज डालोगे, आत्म रमणता का बीज डालोगे, तो अतीन्द्रिय आनंद और सुख को भोगोगे। और भव्य आत्मन यदि भूल से भी असमय, अतत्व का, मिथ्यात्व का, मत का, मोह का, अहंकार का, लोभ का, स्वार्थ का, यदि ये बीज गया उपयोग रूपी भूमि में, तो फिर संसार की उपज होगी, संसार उपजेगा। कर्तव्य भोक्तत्व ममत्व भाव से यदि ये बीज अपने हृदय में बोओगे अतः उपयोग की भूमि में ये गंदगी डालोगे, तो भैया इससे अनंत संसार जन्म पनपेगा।
अनंत संसार पनपेगा और इस अशुद्ध बीजारोपण से ये आत्मा फिर भटकेगी संसार। करो करो वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज की चर्चा सुन रहे हो, उनके गुणों का गुणानुवाद का सुन रहे हो, करो बीज मूल गुण की अनुमोदना। मूल गुण है, मूल गुण। देखो कितने हो गए आज, देखो कल से लेकर आज तक कितने हो गए, कितने मूल गुणों की चर्चा हो गई? 4। ज्ञान, उपदेश, अर्थ और बीज। अब आ गया संक्षेप। और देख लो, और देख लो उनकी सीमित दृष्टि को, और देख लो उनकी सूक्ष्म दृष्टि को, और देख लो उनकी सारभूत ग्रहण करने की कला को। संक्षेप। अब भाई संक्षेप, संक्षेप का अर्थ क्या होता है? लौकिकता में संक्षेप किसको कहते हैं? भैया संक्षेप मतलब भैया ये होता है थोड़े में कर लेना, मतलब सीमित में कर लेना, है ना। संक्षेप क्या है भैया? संक्षेप का मतलब क्या हुआ? बाहर में लौकिक भाषा में संक्षेप क्यों कहते हैं? थोड़े में ही कर दो, थोड़े में निपटा दो भैया, संक्षेप में बोलो भैया, ज़्यादा मत बोलो। क्या? संक्षेप में वक्तव्य दो, सारभूत बात बोलो, सारभूत वचनों को कहो, संक्षेप में थोड़े से में बता दो, अर्थात सारभूत तरीके से दर्शा दो भैया। अब देखो यहाँ मूल गुण में संक्षेप का अर्थ क्या है? संक्षेप का अर्थ है, यहाँ आचार्य तारण देव कह रहे हैं कि वे वीतरागी महामुनिराज, वे ज्ञानी जो अनंत ज्ञान विज्ञान में निमग्न है, वे ज्ञानी गुरु संक्षेप मूल गुण के धारी हैं। भाई संक्षेप मूल गुण में कर क्या रहा है कि थोड़ी थोड़ी बात कर रहा है, थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा बता रहा है। अरे नहीं भव्य आत्मान, वो थोड़ा थोड़ा बोल नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा बता नहीं रहा है, उनकी व्यवहारिक चर्या की बात नहीं कर रहा है। संक्षेप मूल गुण से सीधा प्रयोजन है कि वो सारभूत अर्थ को, अर्थात सारभूत सत्ता को ऐसे पी के बैठे हैं, सारभूत अपने ज्ञान विज्ञान और स्वभाव को ऐसे पी के बैठे हैं, ऐसे पी के बैठे हैं कि उन्हें ये असार जो संसार है दिखाई नहीं दे रहा। इस बात ये समझ में नहीं आएगा। सार रूप संक्षेप का अर्थ ये है कि वो थोड़े में ही, उन्हें ज़्यादा की जरूरत नहीं है। ये जिन भगवान के जो वचन है, ये जिन भगवान की जो वाणी है, उन्हें ज़्यादा उसकी जरूरत नहीं है। वो चारित्र से संयुक्त है। वो थोड़े में ही, जिन भगवान के अमृत का थोड़े में ही ऐसा रसास्वादन कर रहा है, थोड़े में ही ऐसा रसास्वादन कर रहा है कि वह अपने अतीन्द्रिय आनंद के, अनंत जो अतीन्द्रिय आनंद का प्रवाह है, उससे बाहर ही नहीं निकल रहा है। देखो अपन कितना सारा सुनते हैं। अब देखो 1 घंटे चर्चा सुनी, 1 घंटे चर्चा सुनी, 1 घंटे चर्चा सुनने में अपनों को कितनी सी आत्मसात हुई, थोड़ी सी दृष्टि पलटी आत्मा में, थोड़ा सा स्वरूप का बोध आया। कितनी देर चर्चा सुनी? 1 घंटे। कितनी देर तक चर्चा सुनी भैया? 1 घंटे तक। भैया खिंचाव कितनी देर हुआ? भैया 2 मिनट। भैया आत्मा का बहुमान कितनी देर आया? भैया 10 मिनट। भैया सुरति प्रतीति कितनी देर रही? भैया 15 मिनट। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। तो भैया जिसको जो भी आया, भैया किसी को पूरे समय आनंद आया कि भैया आनंद कितनी देर आया? भैया पूरे समय सुनते रहते हैं, हाँ मैं भगवान आत्मा, भगवान आनंद आया। तो भैया लेकिन वहाँ जो चारित्र, जो संक्षेप मूल गुण के धारी महावीतरागी मुनिराज हैं, उनका क्या है संक्षेप मूल गुण? वे थोड़े से में, बिल्कुल जरा से में, मतलब एक शब्द सुन लिया उनने, एक अर्थ सुन लिया उनने, एक पद पढ़ लिया उनने, उस जरा से में पूर्ण निमग्न हो जाते हैं। उन्हें 1 घंटे चर्चा थोड़ी सुनते। यदि दिव्य ध्वनि खेल रही हो तो वीतरागी भावलिंगी मुनिराज एक ऐसा थोड़ी ना है कि 1 घंटे तक वो चर्चा सुनते रहेंगे। अरे भैया एक शब्द में ही अंतरोन्मुख हो जाते हैं और अंतरोन्मुख होके अपने स्वभाव में निमग्न हो जाते हैं। इतने संक्षेप हैं, अर्थात इतने अपने आप में सुलझे हुए हैं, इतने पर पर्यायों के प्रपंच से मुक्त हैं, इतनी मायाचारी आदि इन सारी कसायों से छूटे हुए हैं, 3 चौकड़ी कसायों का अभाव करके बैठे हैं कि वे सहज ही संक्षेप में ही, बिल्कुल थोड़े में ही अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं। जरा में, थोड़े में ही, ज़्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। यहाँ तो अपने को दृष्टि मोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है ना, मात्र दृष्टि बदलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन वह वीतरागी मुनिराज मात्र थोड़े से में ही, कि अपन वो उसमें पढ़ते ना, थोड़ा सा उपदेश कहीजे, जिन उपदेश कहीजे,
गुरु माँ से कहते हैं ना, हाजू तरण जिन विनती एक सुनी जाए। भैया थोड़ी सी विनती सुन लो, थोड़ा सा ही उपदेश दे दो। यहाँ पर गुरु माँ से कह रहे भैया थोड़ा सा ही उपदेश दे दो कि हमारी दृष्टि अंतरोन्मुख बने। लेकिन महावीतरागी महामुनिराज तो संक्षेप मूल गुण के धारी हैं, थोड़े में ही ऐसे विशाल अतीन्द्रिय आनंद को ग्रहण कर लेते हैं कि उन्हें परोन्मुख होने का भाव ही नहीं आता। एक बार डूबे तो फिर डूबे ही डूबे। संक्षेप, अपने पास बुद्धि के विकल्प ज्यादा हैं, उनके पास बुद्धि है ही नहीं। बुद्धि नहीं मतलब बिना पढ़े लिखे नहीं है, भैया तो तीनों लोगों को ज्ञाता है, वस्तु स्वरूप के पार किए हैं, 11 अंग 14 पूर्व जिनके आंखों में झूलते हैं समझो। अब्धि ज्ञानी है, वीतरागी भावलिंगी मुनिराज के अब्धि ज्ञान जैसे महारिद्धियां हैं, संक्षेप मूल गुण के धारी हैं, लेकिन सारभूत तत्व को लेते हैं। उनकी दृष्टि बिल्कुल सारभूत को लेती है, एकदम सार को, और सार को भी सार रूप में लेती है। बस एक बार लिया और गए अंदर। और भाई अपन बताओ, भैया संक्षेप की तो बात बहुत दूर, भैया सूक्ष्म होने की बात करो तो पसीने आते हैं। सूक्ष्म होने की बात तो बहुत दूर, भैया 1 घंटे 2 घंटे चर्चा बैठा के सुनाओ, दिन भर उपयोग लगाने के लिए अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, तो तब जाके कहीं थोड़ी बहुत स्थिति बनती है काय की अंतरोन्मुख होने जैसी पात्रता की। थोड़ी बहुत ना के बराबर थोड़ी बहुत स्थिति बनती है, जरा बहुत स्थिति बनती है, और वो भी थोड़ी बहुत स्थिति बनी और फिर कोई सल आ गई, फिर कोई कसाय आ गई, फिर कोई भाव आ गया, फिर कोई परिणाम आ गया, तो फिर जहाँ के तहाँ, फिर भैया जैसे के तैसे, फिर भैया कैसे जैसे थे मुल्ला जी वैसे की वैसे वही मिथ्या दर्शन, वही मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित। भैया आप तो बहुत उपेक्षा कर रहे हो। देखो भैया पुरुषार्थ आगे बढ़ने की बात है ना, तो अपने आप को ठोको मतलब अपने अंतर के अवगुणों को निकालो बाहर और मूल गुणों में प्रवर्तमान हो। मूल गुणों की अनुमोदना करने का यही एक उपाय है। जैसे अपन किसी बड़े के पास जाएं, किसी गुणी के पास जाएं, तो अपने गुण थोड़े बताते हैं, फिर अपने पर्याय के दोष बताते हैं। तो क्या होता है भैया, वो गुणी जीवों को, मतलब अपन गुरु के पास जाएंगे तो ये थोड़े बोलेंगे गुरु जी देखो मैं कितना बड़ा विद्वान हो गया। फिर ऐसे वीतरागी भावलिंगी मुनिराज के गुणों की अनुमोदना करने जा रहे हो, तो उनके गुणों के सामने जाके थोड़ी बोलोगे कि देखो मेरे भी इतने गुण है, मेरे पास भी इतने गुण प्रकट है, मेरे पास भी इतने गुण प्रकट है। फिर क्या करोगे, उनके सामने जाके जो गुण उनके अंदर दिख रहा है उन्हें ग्रहण करने की भाव नहीं तो करोगे ना, उन गुणों को अपनाने का ये भाव तो अंतर से लाओगे ना। और अपने पास जो दोष है वो दोष ही तो बाहर निकाल के रख दोगे ना कि भैया ये दोष है, ये दोष अलग कर दो। यदि उनसे उपदेश पाओगे तो इन दोषों को बाहर निकाल के रख दोगे ना, भैया दोष मेरा स्वरूप नहीं है, उनके गुणों का ग्रहण करोगे ना। ऐसे ही यही क्रम हो रहा है यहाँ भैया। उस बीज सम्यक्त को, उनके बीज मूल गुण को या उनके संक्षेप मूल गुण को देखने के बाद आपके अंतर में जो विकार हैं, जो दोष हैं, जिनके कारण अपन प्रमादी बने, आलसी बने, उन्हें निकाल के बाहर रख दो, बिल्कुल अलग कर दो अपने से। बिल्कुल उन दोषों को, उन अवगुणों को बिल्कुल अपने से अलग कर दो। उस मन की चपलता, उस कुबुद्धि के परिणाम को अपनी आत्मा से बिल्कुल अलग देखो, बिल्कुल अपने हृदय को खाली कर दो। और ये जो गुणों का वांछन हो रहा है, इन गुणों को बिल्कुल अंदर जाने की जगह दो, इन गुणों को बिल्कुल अंतर में उतरने की जगह दो। इन गुणों को धारण करने के लिए अपने चित्त को बिल्कुल साफ करके रखो एकदम। अपने दोषों को कह के उन दोषों का बिल्कुल परिहार कर दो। प्रक्षालितम बिल्कुल प्रक्षालन कर दो। और प्रक्षालन रोने वाला नहीं, धोने वाला नहीं, अरे बिल्कुल एकदम अलग हटा दो, चित्त से निकाल दो अपनी शक्ति, आत्म बल से, गुणों की अनुमोदना के बल से शक्ति पूर्वक हटा दो, आत्म बल पूर्वक हटा दो, सम्यक ज्ञान के बल पूर्वक हटा दो कि नहीं ये मिथ्या परिणति है, मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो शाश्वत सिद्ध स्वरूप हूं। रोने धोने वाला काम नहीं। प्रक्षालन का मतलब रोना नहीं होता, धोना नहीं होता। प्रक्षालन का मतलब होता है आत्मा की अनंत शक्ति। प्रक्षालन का अर्थ होता है आत्मा की शुचिता, आत्मा की पवित्रता। वो रोने धोने से नहीं आती।
आत्मा की पवित्रता डरने और भयभीत होने से नहीं आती। तो आत्मा की पवित्रता, आत्मा में पवित्रता का विकास, आत्मा की शुचिता, आत्म स्वभाव का बहुमान, उसके बोध और उसकी ललकार से उत्पन्न होती है। कि आत्म शक्ति से आत्मा की शुचिता होती है, आत्म बल से, आत्म प्रभुता के जागृत होने से आत्मा की शुचिता होती है। अंतर आत्मा के अनंत चतुष्टय आत्म स्वभाव के अत्यंत अनंत, जो उसके अंदर अनंत वीर रूप जो अनंत शक्ति है, उस अनंत वीर के अंतरोन्मुख होके उछलने से ओ मैं तो अतीन्द्रिय आत्म सत्ता हूं, आत्म स्वरूप में छलांग लगाने से आत्मा की शुचिता होती है, अर्थात उससे दोषों का प्रक्षालन होता है। और दोष जब प्रक्षालित होते हैं तब अंतर आत्मा से गुणों की अनुमोदना होती है। भैया संक्षेप गुण की अनुमोदना करने के लिए अपन बैठे हैं ना, तैयार बैठे ना, बिल्कुल संक्षेप गुण की अनुमोदना करने के लिए, संक्षेप मूल गुण की अनुमोदना करने के लिए अपन बिल्कुल जागृत होकर बैठे हैं ना, सोए हुए तो नहीं है ना, मोह की नींद में, चारित्र मोहिनी की नींद में, या फिर दर्शन मोहिनी की नींद में, इसकी नींद में सोए तो नहीं है ना। अपन भी सारभूत तत्व को ग्रहण करने बैठे हैं ना, अपन भी अपनी दृष्टि को इतने सूक्ष्म बनाने के ही लक्ष्य लेके बैठे हैं ना कि ज्ञान विज्ञान में सार को ही ग्रहण करें और ये असार संसार अपने को बिल्कुल देखने में ही ना आए, दृष्टि में दिखाई ना दे। अपन भी इस सारभूत सत्ता को ग्रहण करने के लिए बैठे हैं ना भैया। जब अपन ऐसे सार के, ऐसे बिल्कुल सारभूत तत्व को लेके बैठे हैं, सारभूत सत्य को लेके बैठे हैं, तो अपने अंदर ऐसा बहुमान भी रहे कि हाँ कितना कितना अतीन्द्रिय, कितना अद्भुत, कितना चेतन में, कितना अनंत अतीन्द्रिय आनंद में विलसता हुआ है मेरा तत्व, कितना सुगम है आत्म अनुभव, कितना सरल है आत्म अनुभव। भव्य आत्मन, आत्म अनुभव से सरल और इस त्रिलोक में कोई दूसरा कार्य नहीं है। लेकिन भैया दुविधा ये है कि वो आत्म अनुभव ही सबसे दुविधाजनक, सबसे कठिन लगता है और इस संसार के कार्य सरल लगते हैं। यही तो मति भ्रष्ट हो गई है, इस जीव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि, इस जीव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसकी मति भ्रष्ट हो गई है। इसे अपने आत्मा के अनुभव जैसा कार्य सरल नहीं लग रहा और संसार के झूठे राग देश कर्तत्व भोक्तत्व के ये संस्कार जो पड़े हैं ये सत्य लग रहा है। इस जीव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मति भ्रष्ट हो गई है और ये दुर्बुद्धि, भ्रष्ट मति, मूढ़ मति वाला ये जीव इंद्रिय विषयों में, पापों में, मिथ्यात्व में, मोह में, सल में, चिंता में, निंदा में, चुगली में, बुराई में, मान में, अपमान में, ऐसे अशुद्ध संस्कारों के अहम में फूला हुआ है जिससे ये अपनी आत्मा का पतन करके दुर्गतियों में जाएगा, दुर्गतियों में जाएगा ये जीव। जबकि आत्मसत्ता अंदर में बह रही है, निराकार चेतन स्वरूप अंतर में बरत रहा है, ध्रुव त्रिकाली शाश्वत चेतन अंतर में बरत रही है। लेकिन भव्य आत्मा बहुमान कहाँ है, रोमांच कहाँ है। चलो भैया एक मूल गुण और पढ़ लें तो ये मूल गुण होते ही होते 8 दिन निकल जाएंगे। क्या कह रहे हैं, ज्ञान हो गया, उपदेश हो गया, अर्थ हो गया, बीज हो गया, संक्षेप हो गया, सूत्र। ये तो आप ये सूत्र जो मूल गुण है इसको तो आप रोज मंदिर विधि करने वाले तो पढ़ते हैं, रोज मंदिर विधि पढ़ते हो, उसकी तो गाथा ही याद है। सूत्रम जंजिनुक्तम तम सूत्रम, क्या है, सूत्रम जमजिनुक्तम तम सूत्रम शुद्ध भाव संकल्यम असूत्रम नहु पिक्षन्ति सूत्रम सहावम शुद्ध मप्पाणम। भैया सूत्रम क्या है, सूत्र शुद्धप्पाणम, अपने शुद्धात्म स्वभाव को साधना ही सूत्र है। असूत्रम नहु पिक्षन्ति, असूत्र अर्थात जो अज्ञान है, कुज्ञान है, मिथ्यात है, इसको ना पहचानना ही सूत्र महामूल गुण है। असूत्र को ना पहचानना। सूत्रम जम जिनुक्तम, जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वो सूत्र है। असूत्रम नहु पिक्षन्ति, जो जिनेन्द्र भगवान ने नहीं कहा वह सूत्र नहीं है। सूत्रम शुद्ध अपणम, जो अपना शुद्धात्म स्वरूप है वो सूत्र मूल गुण में है, वो सूत्र है। जो अपना शुद्धात्मा है, जो अपना चेतन में परमात्मा है, जो अपना तीन्द्रिय आनंद में परमात्मा, परम पवित्र ध्रुव त्रिकाली परमात्मा है, वो सूत्र है। भैया बाकी संसार, अज्ञान, कर्तत्व, भोक्तत्व,
सब असूत्र है, असूत्र अशुद्ध है। अशुद्ध को ना पहचानना, असूत्र को ना पहचानना, असूत्र की चर्चा ना करना, असूत्र की ओर ना देखना, असूत्र की ओर ना चरण करना, ऐसे सूत्र महामूल गुण के धारी वीतरागी भावलिंग मुनिराज शुद्धप्पाणम अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहते हैं। यह उनका सूत्र मूल गुण है। और अपना सूत्र कौन सा है कि ना राम नाम जपना और भक्त पड़े तो पराया माल भी अपना, पर का सुख ना देखा जाए, पर से अपनत्व भोक्तत्व की कामना की भावना खत्म ना हो, एक दूसरे के प्रति सहज भावना ना हो, अहंकार का भाव बलबला रहा हो। भव्य आत्मान राम राम जपना, राम वो मुंह में राम और बगल में छुरी, इन जीवों का काम नहीं सूत्र सम्यक की अनुमोदना करना। क्योंकि गुरु महाराज कह रहे हैं असूत्रम नव पिच्छति, सूत्र की अनुमोदना करने वाले असूत्र को नहीं पहचानते, मायाचारी को त्याग देते हैं, मायाचारी को त्याग देते हैं, मायाचारी का लक्षण त्याग देते हैं, मायाचारी की जो अपने आत्मा के साथ अनादिकाल से मायाचारी करी है उस मायाचारी की प्रवृत्ति को त्याग देते हैं। उनके लिए तो एक ही सत्य है, सूत्रम जन जिनुक्तम, जो जिनेन्द्र देव ने कहा है, जो जिनेन्द्र देव ने कहा है, सूत्रम शुद्धप्पाणम, जो शुद्धात्म स्वरूप है, बस उनके लिए तो वही सत्य है। बस किसके लिए? वीतरागी महायोगी के लिए। और अपने लिए तो अपन खुद बताओ भैया क्या सत्य है। अपने लिए तो अपन बताओ, अपन अपनी अनुभूति से सिद्ध करके बताओ कि अपने लिए क्या सत्य है। हाँ बताओ क्या सत्य है अपने लिए। देखो चर्चा यहीं से प्रारंभ करी थी मैंने कि आत्मा का परिणमन तो 3 काल में दर्शन ज्ञान चारित्रमय है, लेकिन अज्ञानी मूढ़ जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमन को नहीं देखता। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में ही आत्मा परिणमित होता है, पुद्गल में परिणमित नहीं होता। ऐसा तो झूठ कहा जाता है कि पुद्गल में परिणमित हो रहा है, मतलब ये तो व्यवहार से कहा जाता है, औपचारिक लक्षण से कहा जाता है कि पुद्गल में परिणमित हो रहा है। आत्मा कभी भी अपने द्रव्य से बाहर परिणमित नहीं होता। आत्मा तो अज्ञान अवस्था में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमित होता है, ज्ञान अवस्था में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमित होता है। और भव्य आत्मा जब आत्मा ज्ञान अवस्था में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमित होता है, अज्ञान अवस्था में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमित होता है, तो फिर यह बात सिद्ध होती है कि आत्मा सिर्फ आत्मा में परिणमित होता है, आत्मा से बाहर परिणमित ही नहीं होता। बस कहने के लिए कहा जाता है कि पुद्गल दृष्टि में दिख रहा है तो पुद्गल रूप परिणमित हो रहा है, घर रूप हो रहा है, मकान रूप हो रहा है, शरीर रूप हो रहा है। यह सब व्यवहारिक कथन है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक शब्द भी सत्य नहीं है। फिर भैया यदि भव्य आत्मा अब भी आले तो मेरी इस सत्य को स्वीकार कर लो, तो ये देखो सूत्रम जंजनुक्तम तम सूत्रम शुद्ध भाव संकल्यम। अरे शुद्ध भाव का संकलन करना ही सूत्र है, शुद्ध भाव का जो संकलन है वही सूत्र है, और अशुद्ध भाव का संकलन असूत्र है। अपने शुद्ध चेतन स्वभाव का शुद्ध भाव का संकलन सूत्र है, जो अपने शुद्ध भाव को संकलित करके एक मोती भी सम्यक का अपने अंदर में डाल लेगा, एक मोती भी सच्चे श्रद्धा और ज्ञान का अपने अंतर में डाल लेगा, तो वो सूत्र हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, वो अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के विभाव को प्राप्त कर लेगा। और यदि कोई असूत्र को, मिथ्यात को, अज्ञान को थोड़ा सा भी ग्रहण कर लेगा, तो भैया वो असूत्र को जो पहचानेगा वो अनंत संसार में परिभ्रमण करेगा। गुरुदेव क्या कह रहा है? असूत्रम नहु पिच्छन्ति। अरे असूत्र को तो ज्ञानी पहचानते ही नहीं। वीतरागी भावलिंगी मुनिराज सूत्र महाव्रत के धारी वो भावलिंगी मुनिराज असूत्र को पहचानते भी नहीं है। भैया अपन तो दिन भर असूत्र की बातें करने में लगे रहते हैं, असूत्र की ओर दृष्टि बनी रहती है। भैया कुछ मत करो, गुरु महाराज का मार्ग बहुत सरल है। कम से कम आज उन असूत्रों का हृदय से, अंतर से जगह खाली कर दो। उन असूत्रों की कुछ नहीं है संसार में मेरा। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप में अपनी भूल से परिणमित हो रहा हूँ, पुत्र परिवार रूप तो परिणमित ही नहीं हुआ।
हाँ, बात यह है कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में पुत्र परिवार दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे अपने हैं, लेकिन भैया ये मिथ्या दर्शन चारित्र और ज्ञान के कारण ऐसा लग रहा है कि मेरे हैं, लेकिन भव्य आत्मा मेरे तो है ही नहीं। ये तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणतियां मेरे रूप परिणमन में आ रही है, बस मेरे रूप भेदन करा रही है। लेकिन सत्य तो ये है कि ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणतियां हैं ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो फिर आत्मा का शाश्वत स्वरूप तो ध्रुव है, निराकार है और चेतनमय है। एक बार उस आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि ले जाओ, एक बार आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि ले जाओगे, एक बार सूत्र को पहचानोगे, एक बार जिन सूत्र की श्रद्धा करोगे तो शुद्धप्पणम अपने अंतर में शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि होगी। ओ भव्य आत्मान, शुद्ध भाव संकलियम, शुद्ध भाव का संकलन होगा और इस शुद्ध भाव के संकलन होने से असूत्र अज्ञान मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र सब विलायमान हो जाएगा, अज्ञान धाराएं सब विला जाएगी और ये आत्मा संसार चतुर्गति यात्रा के परिणमन से छूट के और सिद्ध मुक्त अपनी आत्म दशा को उपलब्ध हो जाएगी, अपने निराकार स्वभाव को उपलब्ध हो जाएगी, अपने ध्रुव त्रिकाली अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में जिसका परमात्म स्वरूप है, वह अनंत केवल ज्ञान में शक्ति रूप जो इसका शुद्ध स्वरूप है, वो इसके अंतर से दैनिक प्रमाण चेतन ज्योति की तरह बिल्कुल उज्जवल हो जाएगा कि एकदम से अंतर आत्मा से एक गर्जना निकलेगी कि अहम ब्रह्मास्मि शुद्धोहम, और अनंत कर्म क्षीण हो जाएंगे। ये गर्जना शब्द रूप नहीं आती, ये गर्जना ये मत समझना कि भैया जितनी ओर चिल्ला रहे इतनी ओर चिल्लाने रूप आती। अरे ये अंतर से एक लहर के रूप में उठती कि मैं तो वो अतीन्द्रिय सत्ता हूँ। सूत्र अतः सूत्र मतलब होता है शुद्ध भाव संकल्यम। जिन भगवान जो कह रहे हैं वैसे भाव का संकलन होने लगता है, जिन भगवान जैसे कह रहे हैं वैसी परिणतियों का संकलन होने लगता है, जिन भगवान जैसा कह रहे हैं वैसे स्वभाव का संकलन होने लगता है। और स्वभाव के संकलन होते 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 वो जो आत्मशक्तियाँ प्रकट होती ना, जैसे जिनकी चर्चा दोपहर में चलने वाली 2:30 से 3 बजे तक दोपहर में सिर्फ आधे घंटे गूगल मीट पे जो गुरु महाराज ने 17 शक्तियाँ कही हैं, उन 17 शक्तियों का वांछन होने वाला। तो भैया वो 17 शक्तियाँ जीव के अंतर से उछालने मारती हैं, उछालें अंतर से एकदम उछलती हैं। और जब वे शक्तियाँ जीव के अंदर से उछलती हैं तो फिर ये फटाफट कर्म आवरण, ये कसाय, ये भय, ये शल्य, ये फटाफट सब क्षीण होते हैं, फटाफट क्षीण होने लगते हैं। और जैसे जैसे ये क्षीण होते हैं शल्य कसाय भाव जैसे जैसे क्षीण होते हैं वैसे वैसे आत्मा अपने गंतव्य को प्राप्त करके मुक्त होने लगता है। वैसे वैसे आत्मा अपने शुद्ध सिद्ध स्वरूप को आत्म अनुभव को उपलब्ध करके मुक्त होने लगता है। बहुत सरल है, बहुत सहज है। लेकिन भैया सूत्रम जन्युक्तम तम सूत्रम शुद्ध भाव संकल्यम, शुद्ध भाव का संकलन करने वालों के लिए सहज है, सरल है। शुद्ध भाव में अतीन्द्रिय आनंद में रहने वालों के लिए सरल है, सहज है। लेकिन भैया जिन्हें शुद्ध भाव का संकलन करना नहीं आता उनके लिए कठिन है, जिन्हें शुद्ध भाव का संकलन करना नहीं आता उन्हें के लिए डिफिकल्ट है। भैया आज तो ज़्यादा समय हो गया है, इसलिए आज सूत्र मूल गुण तक की ही चर्चा ले रहे हैं। कल भैया अपने कितने मूल गुण बचे? व्यवहार मूल गुण बचा, अवगाहन बचा, प्रवचन केवली बचा और परम बचा। 4 मूल गुणों का वांछन और रह गया बस। कल अपन इसे पूरा करेंगे और कल जहाँ तक इन 4 मूल गुणों की गाथा को लेकर पूरा करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। हे भव्य आत्मन, सिर्फ अपने आत्म स्वभाव की अनुबोधना ही एकमात्र सहकार, अपने आत्मा की अनुबोधना ही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। ऐसा अपना मोक्ष मार्ग बने, इसलिए ये मालारोहण जी है। अपन एक एक करके मोती पिरो रहे हैं और याद रखना ये जितने मोती पिरो रहे हैं तेज शुद्ध दृष्टि, जितने शुद्ध दृष्टि में मोती पिरो रहे हैं अपन हृदय कंट्रोलितम, जे ही अपने को अब भी वाली 15-16 नंबर की गाथाओं के बाद से ही अपने को हृदय में झूलते हुए दिखने चाहिए। क्योंकि आज मोती डाल अपन इसलिए रहे हैं, आज अंकुरापन कर इसलिए रहे हैं कि ये इसकी माला जो बन जाए तो वो हृदय में झूलती हुई दिखाई देनी चाहिए, रुलितम। इसलिए भैया देखो बहुत अच्छा क्रम है, यहाँ मोती पिरो रहा है और वहाँ शक्तियों की चर्चा चलने वाली है। तो फिर ये माला अपने हृदय में झूलती हुई दिखाई देगी, रुलती हुई दिखाई देगी।
तो भव्य आत्मान ये माला रुलती हुई दिखाई देगी, ये माला झूलती हुई दिखाई देगी, इसी गुण मालिका अपने हृदय में झूलती हुई दिखाई दे, अपने हृदय में रुलती हुई दिखाई दे। यही गुरु महाराज का इस माला रणजी को रचने का एक प्रयोजन है। इस प्रयोजन की सिद्धि में अपन सबका यानी कि अपना भी कल्याण हो, अपन सबका भी हित हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।